नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है कि पूरे पाक का जीपीएस सिस्टम भारत ने किया जाम। अच्छा नहीं यार, ऐसा नहीं हुआ होगा। बेसिकली जो एक्सरसाइज वगैरह चल रही हैं या जो नई इंस्टॉलेशंस आ रही हैं कि जब वॉर टाइम में हमें जीपीएस सिग्नल्स को रोकना पड़े, जीपीएस जैमिंग करनी पड़े, तो ये नॉर्मली होती रहती है। इसके पहले भी हुई है, एक्सरसाइजेज में हुई है। जब पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त भी हुआ था। ये चलता रहता है और धीरे धीरे हम अपनी इस कैपेबिलिटी को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हिस्सा है। तो बड़ा सिंपल है। इस पर भी पाकिस्तान में पैनिक है भाई। सही है यार, पाकिस्तानियों की ना लगी रहनी चाहिए। हर वक्त इन्हें डर महसूस होना चाहिए कि यार भारत कुछ करने वाला है, भारत कुछ करने वाला है, भारत कुछ करने वाला है। चलिए जरा वीडियो देखते हैं। हुआ है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आप इसका जिक्र नहीं सुन रहे हैं। ये हुआ क्या है एग्जैक्टली, ये मिनू वन में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें बताया ये जा रहा है, बाज़ ज़राए से मुतालिक जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो ये हैं कि गुज़श्ता रात और हालिया दिनों में पाकिस्तान भारत सरहद ख़ासतौर पर लाहौर सिग्नल जैमिंग की शदीद सरगर्मियाँ रिपोर्ट हुई हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का हिस्सा है जो सरहदी तनाव के दौरान आम हो गई हैं। अब GPS क्या होता है इसके ऊपर हम पहले भी बयान कर चुके हैं। आसान और सादा अल्फाज में कहकर आगे बढ़ते हैं कि ये बेसिकली एक आसमानी नक्शा होता है। आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, अगर आपको कोई लोकेशन मालूम नहीं है और अगर उसके आसमानी नक्शा होता है जैसे वो आसमानी किताब है, जैसे आसमानी किताबें होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई आसमानी नक्शा नहीं है, ये जमीन का नक्शा है। गलियों का नक्शा है, सड़कों का नक्शा है, कौन सी बिल्डिंग कहां पर है, ये जमीन का नक्शा है, कोई आसमानी नक्शा नहीं है। हाँ, वो ड्राइव होता है, पिन पॉइंट होता है सैटेलाइट से जो आसमान में मौजूद है। और वो आसमान में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि अलग अलग टावर लगाकर आप जीपीएस नहीं कर सकते। वो एकाएक ऊपर सैटेलाइट से जो सीधे सिग्नल आते हैं वो सबके लिए ज्यादा इजी है उनको रिसीव करना, इसलिए। तो जमीन का नक्शा है, कोई आसमानी नक्शा नहीं है। वो ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स होती हैं जो एक्यूरेट आपके ट्रांसमीटर को उस रिसीवर से जो मिल रहा है उसको एक्यूरेसी करार देती है। सारा डेटा वहां से आपको आ रहा होता है। नक्शा वो जमीन का है। आप जीपीएस का इस्तेमाल करके, मतलब जो मौजूदा हम लोग जो जीपीएस यूज करते हैं, मिलिट्री ग्रेड है, बाकी छोड़ दीजिए, जो हम लोग जीपीएस यूज करते हैं, आसान भाषा में कहूं तो उसको लेके चांद पे नहीं पहुंच जाएंगे आप। चांद का नक्शा नहीं बता देगा वो। और अगर उसके अंदर गूगल मैप भी अगर गलत काम कर रहा होगा, इंटरनेट के मसाइल होंगे, सही तरह से चल नहीं रहा होगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि जहाँ पर आपने जाना है आप वो जगह सही तरह से बर वक्त तलाश नहीं कर सकेंगे और ऐन मुमकिन है कि वो गलत भी काम कर सकता है और आपने जाना कहीं और था और वो आपको कहीं और ले जाए। ये अमूमन होता है, आम दिनों के अंदर भी होता है गूगल मैप के अंदर। ये आपको एग्जांपल देकर मैंने समझाया। अब ये जो GPS जैमिंग की जाती है, चीज़ें की जाती हैं, ये इसलिए की जाती हैं ताकि जो दुश्मन का तैयारा है या फाइटर जेट है वो जो सिग्नल के ज़रिए अपने कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट होता है, जो उसको लोकेशन बताई जाती है कि कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, ज़ाहिर है एक पूरा एक राब्ते का सिलसिला होता है। ये जो जैमिंग का जब लफ्ज़ आता है ये उस रेडियो कम्युनिकेशन को या उन रेस को जो है वो मुतासर करते हैं और शोर क्रिएट करते हैं तेज़ी के साथ, ताकि जो पायलट है वो कंफ्यूज हो जाए, उसको समझ ही ना आ सके और उसका जो कमांड सेंटर से जो राबता है वो मुनक़ता हो जाए और फिर वो आसान एक हदफ बन जाता है। ज़ाहिर है फिर पायलट जो है वो अंधा बन जाता है। और ये वही टेक्नोलॉजी है जो मई 2025 के अंदर पाकिस्तान के फाइटर जेट की तरफ से, पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से जो है वो इस्तेमाल भी की गई। और इसमें बहुत से आलमी माहिरीन ने इसके ऊपर लिखा भी कि इसी तरह मुबैना तौर पर, मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की तरफ से रफ़ाल को निशाना भी बनाया गया और भारत के दीगर फाइटर जेट को भी निशाना बनाया गया इसी टेक्नोलॉजी का सवाल। एक पाकिस्तानी ये जो कह रहे हैं कि राफेल को निशाना बनाया गया, भारत के दीगर फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया, एक तस्वीर, एक वीडियो, एक सबूत कोई तो दे दो। हम तो तब से कह रहे हैं कुछ तो बता दो। मेरे कहने से तुम गंजे तो हो नहीं जाओगे। मैं तुमको कहूंगी नहीं तुम गंजे हो, तुम गंजे हो, तुम गंजे हो, बोलोगे यार मेरे बाल मेरे पास मौजूद हैं, तो कैसे कह रहा है गंजा, सबूत दे। तो फोटोशॉप इमेज से सबूत बना तो लूंगा लेकिन साबित नहीं कर पाऊंगा ना। तुम लोग भी फोटोशॉप इमेज से सैटेलाइट इमेज बना तो लिया तुम लोगों ने, लेकिन साबित नहीं कर पाए ना। करो तो सही कि तुमने हमारा राफेल गिराया है, सब बताओ तो सही, कोई तो सबूत दे दो यार, एक दे दो यार।
कि तुमने हमारा आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया, S-400 उड़ा दिया, तैयारे गिरा दिए, एक तो दे दो। दूसरी बात कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जैमिंग की जो बात कर रहे हो ना आप, कि हमारे F-16 ने यूज किया और ये किया वो किया, हमारे तैयारों ने यूज किया, ये हर कोई करता है। ये भारत की एयरफोर्स भी करती है, ये अमेरिका की एयरफोर्स भी करती है, और ये कोई आज की नई तकनीक नहीं है, ये पुरानी तकनीक हो गई है। जाके जैमिंग पॉड्स लगाए जाते हैं। अब तो ECCM भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी आ गए हैं कि आप जैम कर रहे हो तो उसका भी काउंटर मेरे पास मौजूद है। GPS जैमिंग इज डिफरेंट थिंग। आपके पायलट और जो कनेक्शन है आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बीच में, दैट इज डिफरेंट थिंग। जो थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज जानते हैं दोस्तों, क्या मैं गलत कह रहा हूं? GPS जैम करना, GPS स्पूफिंग, GPS जैमिंग इज डिफरेंट। वो नेविगेशन के लिए होती है, करते हैं। फाइटर जेट में सिर्फ नेविगेशन GPS के थ्रू नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और जो फाइटर जेट को आप अंधा बनाने को, पायलट को अंधा बनाने की बात कर रहे हैं, वो अलग चीज है। वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हिस्सा है वो भी, और उसमें आपकी कम्युनिकेशंस को जाम किया जाता है, जो आपको कमांड सेंटर से मिल रहे हैं, या जो डेटा लिंक के जरिए आपको नक्शे मिल रहे हैं, जो सारी चीजें मिल रही हैं, वो जैम किया जाता है। दैट इज डिफरेंट थिंग। अब भारत जो है उसने गलतियों से सीखा है, बहुत कुछ सीख भी रहा है, जिस तरह का एक पैटर्न, एक हिकमत अमली में नज़र आ रही है। और भारत जो है वो अब अपनी सरहदों के आसपास इस सिस्टम को बड़ी तादाद के अंदर इंस्टॉल भी कर रहा है। अब उससे दो तरह की चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। एक तो ये है कि अमूमन ये जंगों के दिनों में होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सिविलियन के लिए जो जहाज़ गुजरते हैं, मुसाफिर तैयारे होते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई असर ना आए। ये अखलाकी लिहाज से और आलमी कानून के हवाले से एक तयशुदा कानून होता है। लेकिन अब रिपोर्ट ये किया जा रहा है, बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि भारत की तरफ से जो अपने सरहदों के अंदर ये जैमिंग सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि हम पाकिस्तान में जो फाइटर जेट हैं उन्हें उनके सिस्टम को हम तंग करें, उनकी जैमिंग करें। उससे ये हो रहा है कि जो मुसाफिर तैयारे हैं उन्हें भी मुश्किलात हो रही हैं। वो आसमानी नक्शा कि कहाँ पर उन्होंने जाना है, कैसे जाना है, तो इस सिस्टम से मुसाफिर तैयारे भी जो हैं वो भी ख़तरे में आ रहे हैं। और जब ऐसी रिपोर्ट मिली है तो उसमें बताया यह जा रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को जब ये मौसूल होती हैं तो कल रात से लाहौर और श्रीनगर के दरमियान सिग्नल जैमिंग की इतला जैसे ही मिलती है तो दोनों मुल्कों की फ़ज़ाई हदूद के करीब जंगी तैयारों की मूवमेंट में अचानक इजाफा हो जाता है। फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल शाया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का। उन्होंने यार अभी हमें कोई GPS जैमिंग की खबर तो नहीं मिली यार, पता नहीं मेरी नज़रों के आगे से तो नहीं गुजरी है। आप लोग बताइएगा दोस्त, अगर किसी ने खबर पढ़ी कि GPS जैमिंग कर रहे हैं हम, कैप मिशंस बढ़ गए हैं, मतलब वही कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग वो बढ़ गई है। आई डोंट, मतलब मेरी नज़र से कोई खबर तो अभी नहीं ऐसे गुजरी है। अभी क्या कह रहे हैं फॉरेन अफेयर्स वाली ज़रा आर्टिकल का? 2025 का जंग का जो मंजरनामा है वो भी बयान किया है, माजी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस आर्टिकल के मुताबिक, क्योंकि इसको लिखने वाली जो एलिज़ाबेथ हैं, उनका नाम है, मुसन्निफ़ा का, राइटर का नाम है, उन्होंने लिखा है, उस तमाम जो सूरत हाल है बड़ी तफसील के साथ बयान की है। लेकिन मैं जो कुछ हो चुका है वह ज़ाहिर है वो तो आप जानते हैं कि 2025 के अंदर मई की जंग के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर मुस्तकबिल का मंजरनामा खींचा गया है, जिन पॉइंट्स की तरफ मैं आना चाहता हूँ। इन राइटर के बकौल या एलिज़ाबेथ के बकौल, अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी या तनाज़ा दोबारा से शिद्दत इख्तियार करता है तो पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि इसके दायराकार बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैल सकता है, वसी हो सकता है और शदीद हो सकता है। क्योंकि दोनों ममालिक की तैयारियों के हवाले से, अपने ज़राए के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकी, ये अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर इस आर्टिकल के अंदर क्या कह रही है मुस्तकबिल की तैयारियों और इस्लाहात से मुतल्लिक़, ये मैं उर्दू में आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि अगर, वैसे तो उम्मीद और यकीन यही रखना चाहिए कि जंगें किसी भी मामलात का हल नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी किसी भी वजह से पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ जाते हैं तो इनके बकौल, इन राइटर, इन मुसन्नफ़ा के बकौल, जो सूरत हाल है ये पहली जैसी नहीं होगी, बल्कि बड़े पैमाने के ऊपर फैलेगी। क्योंकि दोनों ममालिक, पाकिस्तान और इंडिया, अपने तई बड़े पैमाने पर तैयारियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। दो अच्छा जी, कुल जमा बात यह है कि अगर अमेरिकन डिप्लोमेट्स, फॉर्मर डिप्लोमेट्स या अमेरिका के जर्नलिस्ट अगर ऐसी खबरें लिखना चालू करते हैं तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान की लॉबी ने पैसे दिए उन्हें और पाकिस्तान की फटी पड़ी है। हमने 88 घंटों की जो लड़ाई हुई थी पिछले साल मई में, क्या हमने वो नहीं देखा? क्या हमारे देश के लोगों ने नहीं देखा? क्या पाकिस्तानियों ने नहीं देखा? क्या अमेरिका ने नहीं देखा? और सबकी आंखों के सामने था।
11 एयर बेसेस पहली बार इस धरती पर हुआ कि कोई न्यूक्लियर कैपेबल देश था, उसके 11 एयर बेसेस पर मिसाइलें बरसी थी। आप समझ रहे हैं इस बात को? पाकिस्तान का एयर डिफेंस तहस नहस हो चुका था। पाकिस्तान का एयर डिफेंस एक मिसाइल तो छोड़ो, एक ड्रोन तक नहीं रोक पाया। और आप कहते हैं कि लड़ाई बड़ी डेंजरस हो जाएगी। हमने देख ली कितनी डेंजरस हो जाएगी। पहली बार हुआ कि आपने हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की और वो मिसाइल हमने मार गिराई, फतेह मिसाइल मार गिराई हमने। और हमारी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने आपके यहां घुस के मारा धड़ धड़ा धड़ धड़। अमेरिका की भी फट गई जब किराना हिल्स वाला वहां एक मिसाइल गई, जुम बूम, वहां पर अमेरिका ने सेट्स थे। नूर खान बूम। तो अगर कोई अमेरिकन ये कहता है ना कि लड़ाई बड़ी भयानक होगी, बड़ी तबाही होगी, तो समझ लिए कि वो पाकिस्तान का पिछवाड़ा बचाने की फील्डिंग कर रहे हैं, और कोई नहीं है। मैं बता देता हूं, देखिए अब ये जो खबर आई है फॉरेन अफेयर्स में, जिस एलिजाबेथ, क्या नाम है, एलिजाबेथ थ्रेलकेल्ड इनका नाम है। 4 मई को इन्होंने लिखा है, वाई द नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर विल एस्केलेट एंड वाई अमेरिका विल स्ट्रगल टू कंटेन इट। दोस्तों इसके बड़े मायने हैं। शायद किसी वीडियो में कुछ हफ्ते पहले या महीने 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के डॉक्ट्रिन में एक बदलाव हुआ है कि अगर हमें पाकिस्तान पर हमला करना होगा तो हम सारी हॉटलाइन कनेक्शंस को काट देंगे, बंद कर देंगे, ताकि डायरेक्टली किसी का फोन हमारे पास ना आए। हॉटलाइन वो व्यवस्था होती है जो भारत पाकिस्तान के बीच भी हॉटलाइन है, और भी देशों के साथ हमारे हॉटलाइन है, कि वो जब इमरजेंसी या कुछ ऐसी हालत होती है तो डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकें, उसको बंद कर दिया जाएगा। और 2-4 दिन 48 घंटे काफी हैं, 100 घंटे काफी हैं। अगर वो बंद रहा तो किसी का बात हमें किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, हम अपना काम कर लेंगे, और फिर जब ऑन होगा तो देखा जाएगा। एक चीज ये भी अमेरिकन को पता है। अब ये जो एलिजाबेथ थ्रेकेल्ड हैं, ये हैं कौन, मैं आपको दिखाता हूं। ये उनकी तस्वीर है, देखिए ये बैठी हुई जो मैडम है ना, ये हैं एलिजाबेथ थ्रेकेल्ड। अब ये हैं कौन, मैं आपको बताता हूं ये कौन है। ये सीनियर फेलो हैं और डायरेक्टर ऑफ द साउथ एशिया प्रोग्राम एट द स्टिम्सन सेंटर, ये थिंक टैंक है। और वहां पर ये एक्सपर्ट इन रीजनल सिक्योरिटी, डायनेमिक्स, जियोपॉलिटिक्स इन द इंडो पैसिफिक एंड न्यूक्लियर कंपटीशन इन साउदर्न एशिया, ये नजर रखती हैं इंडिया पाकिस्तान पर। ये डिप्लोमेट भी रह चुकी हैं, सर्व्ड एज ए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फॉरेन सर्विस ऑफिसर इंक्लूडिंग पोस्टिंग इन इस्लामाबाद एंड पेशावर, पाकिस्तान एंड मैक्सिको में रही। पाकिस्तान कनेक्शन आप समझ रहे हैं, ये रही है पेशावर में, इस्लामाबाद में। जाहिर सी बात है, सीआईए के लिंक्स, सीआईए का काम, एवरीथिंग इसी चक्कर में तो होता है। भारत भी आती नहीं है ये, लेकिन पाकिस्तान से इनका खास लगाव है। कहती है अपने आप को ये न्यूट्रल एक्सपर्ट है, बट आप देख सकते हैं कि ये इस्लामाबाद में भी तैनात थी, पेशावर में भी तैनात थी। पेशावर से याद आया, अमेरिका ने तो अपना काउंसलेट शायद बंद कर दिया ना पेशावर में, वहाँ पे फोर्स वो बंद कर दिया शायद, वहाँ पे बड़ा बवाल चल रहा है, ठीक, सिक्योरिटी कंसर्न से। हाँ, ये पहले जो है वो सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी, CNAS, इसके साथ भी काम कर चुकी हैं। ठीक, अब जो इनकी एक्सपर्टीज है और एजुकेशन है, ये फोकस करती हैं साउथ एशियन सिक्योरिटी, स्पेशली कवरिंग इश्यूज लाइक इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस, द तालिबान एंड यूएस पाकिस्तान रिलेशंस। ये पश्तो में प्रोफिशिएंट हैं, स्पेनिश में जानती हैं, मैंडरिन चाइनीज जानती हैं, हिंदी नहीं जानती हैं, पाकिस्तान से लगाव है। एमफिल इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से किया था, दिस दैट। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप उस चेन को कनेक्ट कर सके जो मैं आगे आपके बताने वाला हूं, कि आर्टिकल क्यों लिखे जा रहे हैं। ये बेसिकली भारत पर प्रेशर डालने के लिए लिखे जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से लिखे जा रहे हैं, और एक ओपिनियन बनाने के लिए किया जा रहा है कि यार देखो ये होना नहीं चाहिए, भारत अगली बार हमला ना करे फिर से। देखो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि भारत का जब मन करेगा वो करेगा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान कितनी भी लॉबी कर ले, पाकिस्तान कितने भी खर्चे कर ले, बचने वाले नहीं हो तुम लोग, पहली बात। दूसरी बात, एक इन मैडम की एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये मैडम,
देख रही हैं? इसमें आपको बहुत सारे लोग खड़े नजर आ रहे हैं। तो बीच में जो मैडम है ये वही मैडम है, एलिजाबेथ मैडम है। और ये जहां खड़ी है ना, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। नस्ट का एक प्रोग्राम है। नस्ट देखिए, नस्ट का ये पेज है। और ये देखिए पीछे जो खड़ी है ना, ये हाथ में ये दो बंदे, ये जिन साहब के साथ खड़ी है, उसके पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है, नस्ट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड समथिंग, इनॉग्रेटेड बाय जनरल सैयद आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने इसका उद्घाटन किया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान। ये नस्ट है। अब ये नस्ट क्या है जी? तो ये है द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। नस्ट इज वन ऑफ द पाकिस्तान लीडिंग यूनिवर्सिटीज। ये इनका फेसबुक का पेज है, 4,35,000 फॉलोअर्स हैं। आप कनेक्शन समझ रहे हैं? इन्हीं नस्ट के प्रोग्राम में ये मोहतरमा गई थी। नस्ट सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी ने एक प्रोग्राम होस्ट किया था विद मिस एलिजाबेथ थ्रेकल्ड, डायरेक्टर ऑफ द साउथ एशिया प्रोग्राम एट द स्टिम्सन सेंटर, वाशिंगटन डीसी। और ये स्टिम्सन सेंटर के कोलैबोरेशन में ही प्रोग्राम किया गया था पाकिस्तान के नस्ट में, जहां ये मैडम गई हुई थी। अब आप समझ गए कि मैं क्यों बताना चाह रहा हूं। तो इन मैडम ने ये आर्टिकल लिखा, तो जाहिर सी बात है आर्टिकल में वही बातें लिखी जाएंगी कि जी खतरा है, ये है, वो है। अमेरिका के लिए भी लिखा गया, लेकिन बेसिकली ये लिखा गया है इंडिया के लिए। लेकिन आर्टिकल सिर्फ ये इकलौती नहीं है जो लिख रही है ये। अब देखिए डॉन न्यूज़पेपर क्या लिखता है। ये 6 मई की ही रिपोर्ट है। नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट मे बी मोर डेंजरस, एनालिस्ट वॉर्न। सेम लाइन जो एलिजाबेथ ने लिखा वो सेम लाइन है, लेकिन ये आया है कहां से? ये कहीं और से आया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए कहां से आया है। ये आगे लिखते हैं ये कि ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द May 2025 इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ commentary from US and international analysts suggest that the next such crisis between the two nuclear armed neighbors is not only more likely but will prove dangerous with fewer opportunities for outside powers to contain it. अब ये बेसिकली धमकी दिलवाई जा रही है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान होते हुए भारत को। ये डॉन ने छापी है खबर कि जी बड़ी खतरनाक होगी। सेम लाइन जो एलिजाबेथ ने लिखी है वहां पे वही सेम लाइन है ये। मैं आपको सिर्फ कनेक्शन डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं। और ये किसकी रिपोर्ट है जनाब? ये रिपोर्ट है वॉशिंगटन पोस्ट की। और वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट है ये वाली। ट्रम्प्स नीडलिंग ऑफ इंडिया कम्स एट अ फ्रेजाइल टाइम, अ ईयर लेटर इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट पीस सो फार। ये भी 5 तारीख को ये छपी है स्टोरी। अब टाइमिंग देखिए, टाइमिंग मैं सब बताने को लिए तैयार हूं। अब ये लिखा है, ओपिनियन है जिम ग्रैग्टी, इन्होंने ये लिखा है, जिम ग्रैग्टी ने। ये कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर रहे हैं, एनालिस्ट हैं। अब ये लिखते हैं वॉशिंगटन पोस्ट में कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। बट एक चीज इन्होंने और अपने आर्टिकल में क्लियर की है कि पाकिस्तानी कहते हैं ना कि भारत सीज फायर कर लिया, भारत भागा, अमेरिका के दबाव में आके कर लिया। जी नहीं। अब देखिए वाशिंगटन पोस्ट में ये क्या लिखते हैं। पाकिस्तान एक्नॉलेज्ड अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन अरेंजिंग द सीज फायर बट इंडिया फ्लैटली डिनाइड इट। पाकिस्तान ने कर लिया एक्सेप्ट, और सबको पता है। तो पाकिस्तानी सुन लो, अमेरिकन भी यही कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हमने अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट थी सीज फायर में, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से थी, भारत ने कभी नहीं कहा। पीएम मोदी ने क्लियरली कहा कि नो वर्ल्ड लीडर हैड आस्क्ड हिज कंट्री टू हॉल्ट द ऑपरेशन। आपके वाले ने तो मान लिया था, नोबेल पीस प्राइज देने वाले थे ना, उसके लिए भी रिकमेंडेशन किया ना शहबाज ने, तो गिड़गिड़ाने आप गए थे, भारत नहीं गया था। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये भी लिखा है कि पेंटागन अप्रूव्ड नॉर्थरोप ग्रूमन्स $488 million deal to provide engineering and technical support for F-16 radar systems under its foreign military sales program to 21 countries including Pakistan. इन्होंने $488 मिलियन का जो F-16 के रडार सिस्टम है उनको अपग्रेड करने के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान इन्होंने कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि भारत इससे खुश नहीं है, भारत को चढ़ाने के लिए किया गया है। ओके, बट ये कहते हैं कि अगर कोई टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो हमला करता है और इसके बाद बवाल बढ़ता है, तो इनका कहना है कि दोनों देश जो हैं दे कैन फाइट ए कन्वेंशनल वॉर विदाउट एस्केलेटिंग इनटू ए न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन। अगर किसी को ये लगता है कि
बिना न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन के चला जाएगा? ऑफ कोर्स, इफ यू गेट दैट कैलकुलेशन रॉन्ग, कि अगर आपने ये कैलकुलेशन रॉन्ग किया तो यू एंड अप विथ मशरूम क्लाउड्स। मतलब वो कहना है कि अंत होगा न्यूक्लियर वॉर में, इनका ये कहना है। मतलब ये भारत को एक तरह से बताया जा रहा है कि देखिए ऐसा होगा तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, और भारत कह रहा है हाँ हम तो डर गए जी, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी तो। मतलब भारत को ज्यादा खतरा है या पाकिस्तान को ज्यादा खतरा है? और ये अमेरिकन प्लस पाकिस्तानी मीडिया एंड सब कुछ ये पब्लिश किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है नैरेटिव बनाया जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी जाए, बताया जाए कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, तो भारत इसे डरा रहेगा। नहीं होगा ऐसा। भारत की तैयारियां पूरी है और भारत ने ये तैयारी कर ली है कि अगर न्यूक्लियर वॉर तक भी मामला पहुंचेगा, वी विल रेडी फॉर इट, वी विल रेडी फॉर इट। लेकिन मैं पाकिस्तान के लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आपके कुछ बुद्धिजीवी हैं जो जानते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हुई तो कौन बचेगा और कौन इस धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि हसन निसार की वो क्लिप लगाई जाए और फॉर्मर एयरफोर्स चीफ असगर खान की वो क्लिप लगाई जाए। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें। ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। You see our nuclear weapon capability, according to ourselves, in India specific. India specific. This is what we've always said. This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. and 1 or 2 bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. It's not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of nuclear power. Who are you going to use your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. तो अगर किसी भी पाकिस्तानी को यह लगता है कि हमारे पास एटम बम है और हम चला देंगे भारत पर, तो अपने ही लोगों की इन बातों को याद रखना। तुम नक्शे से मिट जाओगे, भारत फिर भी बचा रहेगा, ये मत भूलना। और युद्ध तो होना है, ये हम सब जानते हैं, और इंडिया इसकी तैयारी कर रहा है, ये पाकिस्तान भी जानता है, अमेरिका भी जानता है। और इस बार जो होगा वो डिसाइसिव होगा, एकदम फैसला करने वाला होगा, आर या पार। फैसला आपने करना है पाकिस्तानियों। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।